आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कुरुक्षेत्र की महासमर भूमि, जहां एक ओर धर्म का प्रकाश है और दूसरी ओर अधर्म का अंधकार। राजा दुर्योधन भीतर से अत्यंत भयभीत है और अपनी व्याकुलता छिपाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वह कभी अपनी सेना की ओर देखता है तो कभी शत्रु सेना की ओर। दुर्योधन की इस कांपती हुई अवस्था और उसके अंतर्मन के कोलाहल को देखकर कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध और प्रतापी योद्धा पितामह भीष्म ने क्या किया। संजय कहते हैं, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुवंश के वयोवृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर दुर्योधन है जो अपनी ही विशाल सेना के बीच खड़ा होकर असुरक्षा से कांप रहा है। दूसरी ओर पितामह भीष्म है जो परम ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है। पितामह देख रहे हैं कि उनका यह पौत्र, जिसने जीवन भर केवल छल और अधर्म किया है, आज युद्ध के वास्तविक मुख को देखकर भीतर से टूट चुका है। एक वयोवृद्ध पितामह के रूप में दुर्योधन की इस दयनीय दशा पर उन्हें दया आ गई। उसके टूटते हुए मनोबल को जोड़ने के लिए, उसे केवल कुछ क्षण की सांत्वना देने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना की और अपना भयंकर शंखनाद किया। इस शंखनाद ने कौरव सेना में एक झूठा उत्साह तो भर दिया, परंतु इसके पीछे का सत्य अत्यंत गहरा था। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। क्या पितामह भीष्म यह शंख कौरवों की विजय के लिए बजा रहे थे? कदापि नहीं। पितामह भली भांति जानते थे कि जिस पक्ष में साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण खड़े हैं, विजय केवल उसी पक्ष की होगी। पितामह ने यह शंखनाद दुर्योधन को केवल यह बताने के लिए किया कि हे दुर्योधन, तुमने जो मार्ग चुना है वह विनाश का है, परंतु मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं। मैं तुम्हारे पक्ष से युद्ध अवश्य करूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, परंतु मुझसे विजय की आशा मत रखना। यह शंखनाद विजय का उद्घोष नहीं, अपितु दुर्योधन के विनाश का आरंभ था। दुर्योधन को लगा कि पितामह ने उसके समर्थन में शंख बजाया है। यह दुर्योधन का सबसे बड़ा भ्रम था। अधर्म सदैव ऐसे ही भ्रम में जीता है। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। जीवन के कुरुक्षेत्र में भी हमारे साथ ठीक ऐसा ही होता है। जब हम असत्य के मार्ग पर होते हैं तो हम झूठी सांत्वनाओं में अपनी प्रसन्नता खोजते हैं। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर दे या हमारा पक्ष ले ले तो हमारा अहंकार संतुष्ट हो जाता है, परंतु स्मरण रखिए, सत्य के बिना प्राप्त होने वाला हर उत्साह केवल विनाश का शंखनाद होता है। इसलिए जीवन में झूठे अहंकार और क्षणिक भ्रम से बाहर निकलिए। अपने भीतर सत्य को पहचानिए, क्योंकि जहां सत्य और धर्म है, वास्तविक शंखनाद केवल वही है। अपने भीतर के धर्म को जागृत करें। जय श्री कृष्ण। Please like, subscribe and comment. Jai Shri Krishna.